कभी सोचा है कि एक बहुत ही आम सा शब्द कानून की दुनिया में कितनी ज्यादा ताकत रख सकता है? मतलब एक छोटा सा शब्द। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक नोटिफिकेशन मतलब एक सूचना कानूनी तौर पर इतनी पक्की, इतनी बाइंडिंग कैसे बन जाती है? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द से शुरू करते हैं, नोटिफिकेशन। अरे वही जो हमारे फोन पर दिन भर आते रहते हैं, ईमेल्स में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। लेकिन जब बात कानून की आती है तो इस शब्द का मतलब एकदम बदल जाता है। कानून में इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी और साफ है। नोटिफिकेशन का मतलब है ऑफिशियल गैजेट, यानी कि राजपत्र में छपी हुई कोई सूचना, बस इतना ही। अब देखिए यहीं पर सारा खेल है। एक तरफ है हमारे रोजमर्रा वाले नोटिफिकेशंस जैसे ऐप अलर्ट, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल वगैरह, और दूसरी तरफ है कानूनी नोटिफिकेशन। इसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं, बस 2। पहली, ये पब्लिश यानी प्रकाशित होना चाहिए, और दूसरी, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल गैजेट में ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी लीगली नोटिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो मन में ये सवाल तो आता ही है कि भाई ये छोटा सा नियम जिसमें इतनी ताकत है, ये आया कहाँ से? इसकी जड़ क्या है? चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बड़े से सेक्शन के एक छोटे से हिस्से, क्लॉज पी से। ऐसा समझिए कि ये एक बहुत बड़ी कानूनी मशीन का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पुर्जा है। और ये क्लॉज आता है सेक्शन 2 के अंदर, जो कि पूरा का पूरा सिर्फ परिभाषाओं के लिए है। मतलब कानून बनाने वाले सबसे पहले ये तय करते हैं कि हर जरूरी शब्द का एक ही मतलब हो, बिल्कुल साफ, ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न बचे। अब अगर हम और एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये जो सेक्शन 2 है, ये चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक का हिस्सा है। कहने का मतलब है ये परिभाषाएं किसी भी कानून की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव होती हैं। तो ये पूरी की पूरी बनावट, ये चैप्टर, ये सेक्शन, ये क्लॉज, ये सब एक बहुत बड़े कानूनी ढांचे का हिस्सा हैं। तो आखिर कौन सा है वो ढांचा? वो ढांचा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब सोचिए कैसे एक इतनी छोटी सी परिभाषा इस इतने बड़े और जरूरी कानून का एक अहम आधार बन जाती। तो फिर से वही सवाल कि आखिर इतनी बारीकी की जरूरत क्या है? नोटिफिकेशन जैसा एक आम सा शब्द, उसके लिए इतनी ज्यादा सटीकता क्यों? ये इतना मायने क्यों रखती है? जवाब बहुत सीधा है। मकसद है सच का सिर्फ एक सोर्स बनाना, एक ऐसी जगह जहां कोई कंफ्यूजन न हो, कोई शक न हो। चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक परिभाषा ने नोटिफिकेशन शब्द को एक खास काम और एक खास जगह से बांध दिया। इससे सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई। दूसरी बात, ये जो ऑफिशियल गैजेट है, ये सरकार का ऑफिशियल जर्नल है, एक पक्का पब्लिक रिकॉर्ड जहां कोई भी जाकर जानकारी को चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। और आखिर में ये चीज़ कानून के राज को मजबूत करती है, क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि ऑफिशियल जानकारी सबको एक साथ, एक ही तरह से और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। तो चलिए एक बार फिर से उस सबसे जरूरी लाइन पर आते हैं, ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित। बस यही चंद शब्द हैं जो एक आम से शब्द को कानूनी तौर पर एक बाइंडिंग ऑर्डर में बदल देते हैं। ये सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये एक औपचारिक, लागू करने लायक एक्शन है। और ये सब हमें एक आखिरी सोच पर लाके छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक लाइन में इतनी ताकत हो सकती है, तो सोचिए हमारे कानूनों में ऐसे और कितने ही शब्द, कितनी ही लाइनें हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपी होंगी, जो हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से चला रही हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता।